आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, डिस्टिंग्विश देते हैं, मतलब दो कंपाउंड दे देगा और बताना कि दोनों को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उससे जितना भी ऑर्गेनिक से पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश जो पूछा जाएगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जनरली किसके लिए है, 2025 एग्जाम क्लास 12 के लिए। और ये हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, आईसी में भी, और स्टेट बोर्ड जैसे झारखंड बोर्ड हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट देखेंगे, टेस्ट वाइज हम लोग उसका अलग अलग डिस्टिंग्विश दिखेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्सरी। तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जैसे मान लो 3 ग्लास है, ये ग्लास, ये ग्लास और ये ग्लास है। 3 ग्लास में अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। अब देखो तीनों में अल्कोहल है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, तीनों में अल्कोहल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश हम लोग टेस्ट करके बताएंगे नहीं, मतलब पी के तो बताएंगे नहीं कि किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट किया जाता है, टीएसटी वाला टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब तो टेस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लूकस रिएजेंट का यूज किया जाता है, लूकस रिएजेंट। अब लूकस रिएजेंट क्या होता है, हमेशा याद रखना, अगर HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 अगर कहीं दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, लूकस रिएजेंट। अब तीनों में हम लोग डालते हैं, इसमें भी लूकस रिएजेंट डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज हो रहा है इसमें। अगर कोई इफ अगर जैसे मान लो एल्कोहल जो ट्रांसपेरेंट होता है, अगर मान लो वो ओपेक हो जाता है, मतलब होता है ना, जैसे पानी में अगर मिट्टी को मिला देते तो क्या हो जाता है, गढ़ा आ जाता है, गाढ़ापन आ जाता है। तो उस तरह अगर बन जाता है तो समझ जाना वो, उसी को टर्बिडिटी बोला जाता है, याद रखना। तो ये अगर इफ टर्बिडिटी appears immediately, समझ जाना अगर टर्बिडिटी जल्दी बन जाता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो मतलब इसमें क्या मानेंगे हम लोग, 3 डिग्री है। अगर मान लो इफ टर्बिडिटी अपियर्स आफ्टर सम टाइम और 5 मिनट, कुछ भी लिखा रह सकता है, आफ्टर सम टाइम, तो समझ जाना वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। हाँ, देखो जो 1 डिग्री होता है वो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता है, बट टर्बिडिटी फॉर्म इन जनरल नहीं करेगा, बट वही चीज अगर उसको हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे इसको अगर हीट करते हैं तो उससे क्या बनेगा, टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। इफ टर्बिडिटी अपियर्स ऑन हीटिंग, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसका जो रिएक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं लूकस रिएजेंट रिएक्ट करता है किस तरह से, ये कोई भी अल्कोहल है, मान लेते हैं यहाँ पे OH, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब देखो ये होता कैसे है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो यहाँ से H2 निकाल लेता है, तो यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे Cl आ गया प्लस H2O निकल गया। ये जो होता है यही टर्बिडिटी फॉर्म करता है, मतलब जल्दी बना तो जल्दी टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, अगर लेट से बना तो जैसे लिखा हो ना इमीडिएटली, मतलब जल्दी बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद बनेगा तो 2 डिग्री हो गया, और जब हीट करेंगे तभी बनेगा, या इन जनरल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं नॉर्मली रख देंगे तो वो नहीं बनता है, हीट करेंगे तभी जाके बनेगा, तो वो 1 डिग्री हो गया। अब आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख सकते हैं हम लोग, जैसे प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो यहाँ पे प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल बोला है, मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। 2 पे क्या है देखो OH भी 2 पे है और ये मिथाइल ग्रुप भी 2 पे है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे। तो ये हो गया 1 डिग्री। अब कैसे पता करेंगे 1 डिग्री होता है? तो याद रखना 1 डिग्री को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो देखो ये OH किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन से किससे जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो इसलिए 1 डिग्री बुलाया था। अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। अगर मान लो ये OH किसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, अब ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3, तो इसलिए इसको 3 डिग्री बोलेंगे। तो ये टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली होगा, बट ये टर्बिडिटी अपीयर्स होगा क्या, नो टर्बिडिटी अपीयर्स या टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं 2, अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, इज रिएक्ट विथ HCl एंड इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म टर्बिडिटी, ठीक है, बट इसके साथ फॉर्म नहीं करता, तो इसलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कभी भी अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री दिया जाए, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, तो उस तरह से हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ आइडोफॉर्म टेस्ट, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट याद रखना है, ये हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को, या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कीटोन कीटोन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, और अल्कोहल को भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो ये कब शो करेगा, याद रखना जिसके पास मिथाइल या तो एल्डिहाइड हो, या तो मिथाइल कीटोन हो, या तो मिथाइल अल्कोहल हो। जैसे अगर बात करते हैं कि मिथाइल एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कभी दिया हुआ CH3 CHO, एक कंपाउंड दिया हुआ CH3 CH2 और CHO। अब वो CHO ये जो ग्रुप है ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखो इसके साथ ये 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इसके साथ एक ही ग्रुप है, तो इसके साथ सिर्फ कौन है, मिथाइल है, देखो, बट इसके साथ कौन है, इथाइल। तो ये जो मिथाइल है इसी को बुलाता है मिथाइल एल्डिहाइड, ये इथाइल के साथ है तो इसको इथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो कौन शो करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये, क्योंकि इसके पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है एल्डिहाइड के जस्ट बगल में। उसी तरह से कीटोन का अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कभी दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और दिया हुआ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब देखो जैसे ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, अब देखो उसके बगल में इधर भी एक CH3 ग्रुप है, इधर भी एक CH3 ग्रुप है, तो इसी को बुलाया था मिथाइल। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देखो ये देखो, इसको ब्लॉक करो, ये CO को, अब देखो इधर कितना ग्रुप है, 2, तो इधर वाला तो नहीं देगा, बट ये देगा, तो इधर क्या है, मिथाइल है, तो किसी एक साइड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दोनों साइड होना चाहिए। जैसे इसमें दोनों साइड है, इसमें भी है इसमें भी है, तो किसी के साथ रिएक्शन करा, बट इसमें सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट इस केस में यहाँ पे देखो ये CO है, इधर कितना है, 3 ग्रुप है, और इधर कितना है, 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल है नहीं, क्योंकि एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। याद रखना आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, मिथाइल एल्डिहाइड होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, और मिथाइल अल्कोहल। अब बता मिथाइल अल्कोहल किसको बोलेंगे, याद रखना जैसे मान लो दिया हुआ CH3 CH2 यहाँ पे OH,
याद रखना ये एक साथ कंबाइन कर लेना, कभी भी अगर मिथाइल अल्कोहल देखना तो ये एक साथ कंबाइन करोगे। इसके साथ अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद हाइड्रोफॉर्म दे देता है, ठीक है। इस तरह कंपाउंड होगा तभी जाके, जैसे मान लो कभी दिया हुआ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH। अब देखो यहाँ पे इसको ब्लॉक करेंगे OH के साथ कार्बन को, यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस तरह से पहले देखा जाएगा क्या मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, अगर होगा तभी जाके हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब बता रिएक्शन कैसे होता है। जैसे रिएक्शन का अगर बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ। याद रखना ये यही चीज को ना हेलोफॉर्म भी बोला जाता है। तो इसको रिएक्ट पहले कराते हैं हम लोग I2 प्लस NaOH के साथ, तो यहां से बनता है NaOI, NaOI। इसी को सोडियम हाइपोहेलाइड भी बोला जाता है। इसी चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पे NaOI, और ये कितना मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग, 3 मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों टूटता कैसे उसको इंपॉर्टेंट सबसे, देखो इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल, तो दोनों तरफ कहीं भी तोड़ सकते हो, यहाँ से भी तोड़ सकते हो यहाँ से भी तोड़ सकते हो, तो अपना मर्जी, इधर मन करे तोड़ देना, ठीक है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा मान लेते हैं। अब यहाँ से कितना NaOH है, NaOI है, तो इसको 3 मॉलिक्यूल से तो 3 बार लिखते रहे NaOI। अब देखो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो याद रखना ये जो कंपाउंड है ये पूरा एक लेके चल जाता है, ये एक को तोड़ दिए तो ये लेके निकल गया। अब क्या लेके निकला उसी चीज को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है CH3, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो ये आया तो यहाँ पे ONA। अब देखो यहाँ पे जो बना इसके पास कौन चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो इसी चीज को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं C, कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, और इसके पास कौन आ गया I। अब देखो ये फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके साथ फिर से रिएक्ट करता है, इसके साथ ये निकल जाता है और इसके साथ ये। अब तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ से लिखना चाहेंगे हम लोग, देखो ये C के साथ कौन है ये H और ये I, और इधर से 2 I आ गया, एक ये एक, कितना हो गया CH3 प्लस, अब क्या निकला यहाँ से देखो NaO और यहाँ से H, और बोल सकते हैं NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। देखो यहाँ से भी वही चीज निकला NaO और यहाँ से H, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ये फॉर्म करता है, इसी को बोला जाता है, ये जो बोला ना येलो PPT फॉर्म करता है। तो अगर कोई आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो समझ जाना उसमें येलो PPT फॉर्म करेगा, और जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता उसमें नो रिएक्शन लिख देना, ठीक है। अब ये किसी में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है और एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, तो हम लोग कीटोन का रिएक्शन लिखेंगे। अगर बात करते हो कि एल्डिहाइड का भी देखना है तो एल्डिहाइड का देखो, एल्डिहाइड में भी सिर्फ एक ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है एसिटाल्डिहाइड, याद रखना एसिटाल्डिहाइड ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो क्या बनेगा CH3 CHO। अब देखो इसको भी रिएक्ट कराते हैं वही सेम, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOI, सेम उसी तरह से इसको लिखेंगे 3 बार NaOI NaOI NaOI। अब देखो यहाँ से भी उसी तरह से तोड़ेंगे, देखो मिथाइल इधर है यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, इसको I दो और इसको ONA। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखो यहाँ पे जो H है उसको पहले लिख दे रहे हैं H, उसके साथ कौन है देखो C, उसके साथ O, फिर कौन आ गया देखो यहाँ से O, फिर यहाँ से क्या आया Na प्लस। अब देखो यहाँ से उसी तरह से लिखेंगे हम लोग 3, इस तरह से आया और कितना हाइड्रोजन इसके पास 3 हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, एक तो रिएक्ट कर गया बचा 2 इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बना CH3 प्लस, यहाँ से क्या निकला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH।
याद रखना एसिटाल्डिहाइड ही हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा एल्डिहाइड में, और कोई एल्डिहाइड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये भी बना क्या, येलो पीपीटी। अब आता है कि अगर अल्कोहल, जैसे बात करते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे पहले याद रखना ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का। जैसे मान लो कभी अगर दिया हुआ है CH2 और यहाँ पे OH है, ये जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, पहले रिएक्ट किसके साथ करता है, NaOH प्लस I2 के साथ। तो NaOH I2 के साथ पहले ये ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे देखो कितना, हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को कैसे दिखा सकते हो, एक H नीचे, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल गया। अब तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन H2 निकल गया, बचा क्या यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है CH3, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा CHO। तो देखो क्या बना CH3, तो उसके बाद CHO। अब देखो ये जो एल्डिहाइड बना किस तरह का है, मिथाइल एल्डिहाइड है। तो याद रखना ये मिथाइल एल्डिहाइड क्या शो करेगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, गिव्स हाइड्रोफॉर्म या गिव्स येलो पीपीटी का रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो उसी तरह से मान लो कभी ऐसा दिया हुआ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH। अब ये क्या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, तो उसी तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग एक और यहाँ पे एक H। उसी तरह से हम लोग पहले किसके साथ रिएक्शन होगा, NaOH और I2 के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन है तो यहाँ से H2O निकल गया। अब देखो ये ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, पहले ऐड कर रहे हैं और फिर हम लोग H2O को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना एक कार्बन में 2 OH ग्रुप कभी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं, CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या बना CHO CHO। अब देखो ये जो एल्डिहाइड है इसके साथ इथाइल है, देखो यहाँ पे, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो येलो पीपीटी इन हाइड्रोफॉर्म, ठीक है। तो याद रखना ये नहीं फॉर्म करेगा। तो याद रखना एल्डिहाइड कीटोन में डायरेक्ट रिएक्शन होता था, बट अल्कोहल में क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, या तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा या तो वो कीटोन फॉर्म करेगा, उसके बाद जाके वो टेस्ट देगा, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं, ये था 1 डिग्री के लिए, ये भी कितना है 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसके प्रेजेंस में NaOH और I2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, H2O, देखो यहाँ से निकल जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे CH3C, और इसके साथ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 प्लस क्या निकल जाएगा H2O। अब देखो ये कीटोन बना, और ये कीटोन जो है इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो अल्कोहल को इस तरह से देखेंगे। अब आता है कि कोई किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखो जैसे कि दिया हुआ है अल्कोहल एंड फिनोल, अल्कोहल एंड फिनोल अगर दिया हुआ है, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल, और उसके साथ अगर फिनोल है, याद रखना ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, याद रखना कभी भी अगर अल्कोहल है तो इसको एक साथ काउंट कर लेना, और इसके साथ बचा कौन, ये, या तो तुम लोग कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, इस तरह से हम कन्वर्ट किए ना, इस तरह से रिएक्शन करके भी देख सकते हो। अब आता है कि उसके बाद 1 प्रोपेनॉल और प्रोपेन-2-ऑल, देखो दोनों का स्ट्रक्चर बना लेना। ये देखो कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का, इसको भी उसी तरह से बना लेना, इसको एक साथ काउंट करो, तो ये 2 आ जा रहा, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बट ये अगर इसके साथ काउंट करेंगे तो इधर देखो मिथाइल ग्रुप है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं, और ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो याद रखना इसको लूकस टेस्ट का यूज कर सकते हैं, लूकस टेस्ट। 2 डिग्री टर्बिडिटी जल्दी फॉर्म करेगा, 1 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद देखो ये इथेनॉल और प्रोपेनॉल, अब देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इसको लूकस टेस्ट यूज नहीं कर सकते हम लोग, लूकस टेस्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, दोनों ही तो 1 डिग्री है, दोनों ही टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट का यूज करेंगे। देखो उसी तरह से इसको काउंट करो, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ। अब देखो इधर एक कार्बन है तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा और ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। रिएक्शन करके ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ लेना कि किस तरह से हो रहा है, तो पूरा डिटेल में लोग देख लेंगे, ठीक है।
अब आता है इसमें दिया हुआ है प्रोपेन 2 ओन और एक दिया हुआ है पेंटेन 3 ओन। देखो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन में ओ एन मतलब कीटोन ग्रुप है, इधर एक मिथाइल है इधर एक मिथाइल, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा? ये नहीं देगा, क्योंकि इसके बाद ये कीटोन है, इधर 2 कार्बन है इधर 2 कार्बन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या बोला है प्रोपेनोल, यहाँ पे प्रोपेनोन, ये जो कंपाउंड है इसको याद रखना एसीटोन भी बोला जाता है, तो बहुत जगह मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बस इस तरह से हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इससे भी बहुत सारा डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन शो करता है, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो लिख सकते हो लोग, जैसे मान लो दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O O H, इसको रिएक्ट किसके साथ कराते हैं NaHCO3, तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे ONA। अब देखो यहाँ से रिएक्ट कैसे करेगा, ये जो दिया हुआ है यहाँ से O और यहाँ से इसके साथ ये निकल जाएगा, तो H2 निकला, तो यहाँ पे देखो और ये किसके साथ निकल जाता है, ये इसको लेके निकल जाता है, तो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे CH3, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद देखो यहाँ से ONA आ जाएगा, ONA प्लस, उसके बाद देखो यहाँ से क्या निकला CO2, यहाँ से देखो क्या निकलेगा CO2, उसके बाद प्लस H2O। ये जो CO2 होता है ये बुलबुला टाइप का होता है, मतलब किस तरह से, जैसे मान लो अगर कोल्ड ड्रिंक्स को इसमें डालेंगे ग्लास में डालेंगे तो देखना कुछ टाइम रू रू करके रहता है ना, तो इसको ब्रेक एफर्वेसेंस बोला जाता है, तो उस तरह शो करता है ब्रेक एफर्वेशन, ठीक है, ब्रेक्स एफर्वेशन, तो उस तरह का शो करता है। तो ये जनरली किसमें शो करेगा, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्टिंग्विश आता है, ठीक है, किस तरह का डिस्टिंग्विश आ सकता है, जैसे फिनोल और एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है फिनोल, तो एक फिनोल का स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा OH, और एसिटिक एसिड का क्या होता है CH3 COOH, तो ये टेस्ट देगा नहीं देगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस तरह से OH। बट ये जो इथाइल बेंजोएट किसको बोला जाता है, ये ईस्टर ग्रुप होता है, इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 और CH3, तो ये शो करेगा बट ये नहीं करेगा। उसी तरह से बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO। अब इसके बाद क्या बोला बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड मतलब COOH, ठीक है। तो इसमें से कौन शो करेगा, याद रखना ये शो करेगा ये नहीं करेगा, रिएक्शन करके दिखा देना, ठीक है अगर है तो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है इथेनॉल अल्कोहल है, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे O, बट ये क्या है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH COOH, तो ये फॉर्म करेगा ये नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर कभी पूछता है अगर एसिड है तो समझ जाना वो क्या टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, और क्या होता है ब्रिक्स एफर्वेसेंस होता है, ठीक है, इसमें बुलबुला टाइप होता है, ठीक है, बाकी सब में फॉर्म नहीं करेगा। तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे एमीन। देखो एमीन से क्या क्या डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, ये जनरली हम लोग 3 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर आता है कार्बाइल एमीन टेस्ट, सेकेंड नंबर आता है नाइट्रस टेस्ट, और नाइट्रस एसिड वाला रिएक्ट करता है कौन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, ठीक है। और तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट। देखो पहला जो दिया हुआ कार्बाइल एमीन टेस्ट, यहाँ से अक्सर क्या होता है ना, या तो टेस्ट के बेसिस पे पूछेगा डिस्टिंग्विश करने, या तो कभी कभार ना शॉर्ट नोट भी पूछता है कार्बाइल एमीन का, या तो कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये
तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में और इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट। देखो कार्बाइल एमीन जब रिएक्ट करता है तो ये जनरली याद रखना, ये ओनली फॉर प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक एमीन में शो करता है। एमीन, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक एमीन में ही शो करेगा। अब देखो रिएक्शन होता है क्या, जैसे मान लो कभी दिया हुआ है RNA, ये प्राइमरी एमीन है। इसको जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 रिएक्ट विथ KOH, और ये KOH कितना मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, और ये कौन सा कंडीशन, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब देखो यही जो 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख सकते हैं KOH KOH KOH। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cl कितना मॉलिक्यूल्स है, 3, और यहाँ से K3, तो ये निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ OH है, 3 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, और ये जो 3 OH, ये आपस में कंबाइन करके निकल जाता है। तो बचा कौन यहाँ पे, देखो RN, उसके बाद यहाँ से C, तो ऐसा लिख सकते हैं RNC प्लस यहाँ से कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH निकला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl निकला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl निकला, प्लस अब देखो यहाँ से वाटर कितना मॉलिक्यूल्स निकलेगा, देखो यहाँ पे 3 और ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इसको बोला जाता है कार्बाइल एमीन टेस्ट, और इससे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। और ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये हो गया प्राइमरी। अगर सेकेंडरी होता RNH और इधर R, तो ये नहीं शो करेगा, और ना ही टर्सरी शो करेगा, R और ये R, ये भी शो नहीं करेगा, ओनली फॉर प्राइमरी और एरोमेटिक प्राइमरी वाला शो करेगा। इसी को बोला था कार्बाइल एमीन टेस्ट। अब इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश में, देखो इसमें दिया हुआ है मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन का मतलब क्या हो जाएगा, CH3NH2, और इसमें दिया हुआ डाई मिथाइल एमीन, मतलब एमीन है उसके साथ 2 मिथाइल है, मतलब इधर एक मिथाइल है और इस साइड एक मिथाइल है। अब देखो इसमें देखो ये कितना डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का है, मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो अभी हम लोग देखिए कि प्राइमरी जो होता है वो कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है, ये नहीं देगा, उसी तरह से डिस्टिंग्विश करना है। अब उसके बाद सेकंड दिया हुआ इथाइल एमीन एंड एसिटलामाइड, एसिटलएमाइड, ठीक है, या एसिटामाइड भी बोला जाता है। तो एसिटामाइड जो है, देखो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, इथाइल एमीन मतलब 2 कार्बन, इथाइल CH3 CH2 और NH2, राइट। इसको किसके साथ डिस्टिंग्विश करना, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड ग्रुप है। देखो ये हो गया प्राइमरी एमीन, ये एमाइड भी नहीं शो करेगा, प्राइमरी एमीन शो करेगा, ठीक है। अब आता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, और सेकंड क्या दिया हुआ है, एनिलीन तो है यहाँ पे, बट वहां पे क्या है, डाई मिथाइल एनिलीन है, मतलब N, इधर भी एक CH3 है, CH3, और ऊपर भी एक CH3 है। देखो इसके साथ ये तो शो करेगा बट ये नहीं करेगा, क्योंकि ये कितना डिग्री का हो गया, 1 2 3, और ये प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन वो जानते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, और यहाँ पे बोला एन मिथाइल एनिलीन, मतलब हमें बेंजीन उसके बाद NH इधर मिथाइल, मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन। देखो ये कितना डिग्री का हो गया, सेकेंडरी डिग्री हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि दो तरह से, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ से अटैच है, तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे। इसको ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आता है इससे। अब देखेंगे सेकेंड नंबर, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2। अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक, नाइट्रस का मतलब होता है HNO2 और नाइट्रिक अगर लिखा जाता है HNO3 होगा। अब देखो जो प्राइमरी एमीन होता है मतलब NH2, इसको जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड HNO2, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो नाइट्रस एसिड है इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग ऐसा करके। देखो ONOH, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन एक, तो अरेंज करके लिख दिए। अब तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से H2O निकलेगा, तो क्या बन जाएगा RN, उसके साथ कौन आ जाएगा, तो ये पूरा ग्रुप आएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड N और OH, ये बन जाएगा। फिर से ये जब रिएक्ट होता है तो यहां से ये N2 निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ROH, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ से निकला क्या, यहाँ से H2O निकला और यहाँ से N2 निकला। ये किसके लिए था, प्राइमरी के लिए था, ये प्राइमरी एमिन। अगर मान लो सेकेंडरी दिया हुआ, सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाएगा RNH और एक और R, इसको रिएक्ट कराते हैं सेम उसी के साथ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। देखो HNO2 फिर से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। अब इस तरह से लिखेंगे इसको HONO। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये जो H है ये OH के साथ निकल जाएगा, जहां से H2 निकाल लेगा, तो बना क्या RN, और इसके साथ कौन आएगा, ये डबल बॉन्ड N, उसके साथ O, और ये R प्लस यहां से क्या निकला H2O, इसी को बोला जाता है नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो एमीन। और ये क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड। भाई ये क्या है, सेकेंडरी है। अब देखो टर्सरी के लिए भी लिखेंगे हम लोग, ये सेकेंडरी एमीन। अब आता है टर्सरी के लिए, टर्सरी को लिख सकते हैं RNR, इसके साथ और एक R। अब तो इसके पास हाइड्रोजन है क्या, तो ये हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये नो रिएक्शन, राइट। अब आता है इस तरह जो हम लोग पढ़े इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, N मिथाइल मीथेन एमीन, मीथेन एमीन, और दूसरा सीखा ही डिस्टिंग्विश करना है, और एक दिया हुआ है N, डाई मिथाइल मीथेन एमीन। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन एमीन मतलब CH3NH, उसके साथ और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं CH3। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे देखो डाई मिथाइल है, मिथेन एमीन है ये N, और यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब देखो ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी है। अब इसमें कार्बाइल एमिन टेस्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ना ही प्राइमरी है,
दोनों में तो कार्बाइल टेस्ट नहीं शो करेगा, तो इसलिए इसमें हम लोग कार्बाइल टेस्ट नहीं यूज करेंगे, इसमें किसका यूज करेंगे, नाइट्रस एसिड का। इसके साथ अगर करेंगे तो ये क्या आता है, नो रिएक्शन आएगा, बट इसके साथ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये नाइट्रोसोएमिन बनेगा। समझा? तो इसको हम बोल सकते हैं ये नाइट्रोसोएमिन बनाएगा और ये नो रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि टर्सरी है, ये सेकेंडरी है। अब लास्ट बचा है हिंसबर्ग टेस्ट। थर्ड नंबर हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, इसके साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन तो रहेगा ही, उसके साथ सल्फोनाइल मतलब SO2 और क्लोराइड का मतलब Cl, तो इस तरह से तो इसको भी रिएक्ट कराता है। ये प्राइमरी के साथ जब रिएक्शन होता है, प्राइमरी एमिन, तो प्राइमरी एमिन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RNH2 रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O, दो होता है, ठीक है, यहाँ पे Cl। अब देखो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम हटा के यहाँ पे एक नीचे दिखा दे रहे, इस तरह दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ACl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, ये जो है ना इसको हम लोग पीएच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है R, उसके बाद NH, उसके साथ कौन आ जाएगा, देखो बॉन्ड यहाँ से जुड़ा, कौन आएगा पहले, ये SO2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके साथ PH मतलब ये ग्रुप को लिखा है, ठीक है, PH। अब देखो इसको हम लोग जब अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, अल्कली तो अल्कली OH, तो इसके साथ करेंगे तो ये सोल्यूबल होगा, तो अगर सोल्यूबल हो रहा है तो समझ जाना वो क्या है, प्राइमरी है। अगर बात करते हैं सेकंड का, देखो सेकंड में क्या होगा, RNH और इधर एक R लिख दे, ये सेकेंडरी है, इसको सेम रिएक्ट कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा देखो, यहाँ से और यहाँ से Cl, HCl यहाँ से भी निकलेगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, तो R, उसके साथ N, उसके नीचे भी R है, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिनाइल लिखो, या तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है। अब देखो इसके साथ जब करते हैं और फिर अल्कली के साथ करेंगे, अल्कली NaOH, और ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। अब थर्ड नंबर आता है टर्सरी। टर्सरी में रिएक्ट कराते हैं हम लोग सेम उसी के साथ, यहाँ पे प्लस PH लिख दे रहे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ से, अब तो यहाँ से HCl निकलेगा क्या, यहाँ पे H है तो नहीं है, ये नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हिंसबर्ग टेस्ट से भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो या तो 3 टेस्ट पढ़े हम लोग, क्या क्या, कार्बाइलेमिन टेस्ट, नाइट्रस रिएक्शन और हिंसबर्ग, तो किसी में तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये इसी से अगर डिस्टिंग्विश पूछेगा तो इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा, ये 3 टेस्ट याद रखना।